एवरीवन, आज हम रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि जैम 2026 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम देखते हैं कि इसका प्रूफ वगैरह सब कैसे होता है। हम सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। हमको ऑप्शन ए में ये गिवन है दैट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn सच दैट mod xn plus 1 minus xn जो है इट कन्वर्जेस टू 0 बट द सीक्वेंस xn डज नॉट कन्वर्ज। इसका तो हमारे पास एक फेमस एग्जांपल है ऑफ द हार्मोनिक सीरीज। अगर हम xn को डिफाइन कर दें एज 1 plus 1 by 2 plus up to 1 by n, तो यहाँ से हमारा xn plus 1 क्या हो गया? It is 1 plus 1 by 2 plus up to 1 by n plus 1. So from here, what is mod of xn plus 1 minus xn? This is nothing but 1 by n plus 1 जो कि 0 पर converge करता है. But does the sequence xn converge? No. The sequence xn does not converge. हमको statement में ये given है that there exists such sequence. ये तो सही बात है and हमको identify करना है कौन सा statement true है. तो इसीलिए हमारा option 1 जो है इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हम चलते हैं ऑप्शन बी की ओर या ऑप्शन 2 का ओर। हमको ऑप्शन 2 में क्या गिवन है that there exists a monotone sequence that does not converge but has a convergent subsequence। अगर हमारे पास कोई भी एक मोनोटोन सीक्वेंस है, अगर xn एक मोनोटोन सीक्वेंस है, तो हम क्या जानते हैं that xn के पास it has at most one limit point। It has at most one limit point, and if it has a limit point, that means that the sequence xn must converge if it has a limit point, right? So this is what we know from the theory of monotone sequences. यहाँ पर given है that it has a convergent subsequence. The sequence xn has a convergent subsequence. इसका मतलब क्या हो गया? That the sequence xn has a limit point. If the sequence xn has a limit point, then the sequence xn must converge, right? So from here, the option 2 becomes a false statement, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई xn मोनोटोन भी है, उसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस भी है, बट वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ये सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 जो है वो गलत स्टेटमेंट हो गया। अभी हम ऑप्शन 3 की ओर चलते हैं। ऑप्शन 3 में क्या बोला जा रहा है? There exists a sequence that has a bounded subsequence but does not have any convergent subsequence। यहाँ पर तो आ गए हमारे पास बोल्जानो भाई हमको बचाने, और बोल्जानो भाई हमको क्या कहते हैं? that आपके पास अगर कोई भी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट है R में, हर एक बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ R has a limit point. This is what our बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम स्टेट। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाउंडेड सबसीक्वेंस है, मान लो कि हमारे पास ए एन के जो है दिस इज अ बाउंडेड सबसीक्वेंस। ठीक है, तो ये अगर बाउंडेड सबसीक्वेंस है तो दिस कैन बी सीन एज अ बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। तो इस ए एन के का क्या है? इट हैज अ लिमिट पॉइंट इन आर, राइट? दिस हैज अ लिमिट पॉइंट इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर हमारे पास लिमिट पॉइंट है तो ये जो सीक्वेंस ए एन के है इसको हम मान लेते हैं कि कोई हमारा सीक्वेंस बी के है। ठीक है, तो बी के हैज अ लिमिट पॉइंट इन आर का मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट सम सबसीक्वेंस बी एम के ऑफ बी के सच दैट दिस बी एम के कन्वर्जेस टू द लिमिट पॉइंट एल। मान लो कि उस लिमिट पॉइंट का नाम एल है, तो this BMK converges to the limit point L, and BMK किसका subsequence है? It is the subsequence of BK, right? So यहाँ पर तो हमको एक subsequence पक्का मिल रहा है, right? So from here, option 3 is again a false statement because it is being told that there exists a sequence that has a bounded sequence but does not have any convergent subsequence। अभी हमारे पास जो BM के जो convergent subsequence आया, it is a convergent subsequence of किसका? It is a convergent subsequence of BK, right? So BMK BK का convergent subsequence है का मतलब वो ANK का convergent subsequence है, तो this is a subsequence of ANK also, है ना? And ANK is a subsequence of किसका? AN। ANK जो है it is a subsequence of AN, and ANK के अंदर आता है BMK।
तो हमारे पास जो BMK है, दिस इज ऑल्सो अ सबसीक्वेंस ऑफ AN, राइट? सो देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो यहाँ तो बोल रहे हैं कि डज नॉट हैव एनी, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। अभी हम चलते हैं ऑप्शन 4 की ओर। ऑप्शन 4 में ये बोला गया है देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn सच दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m xn हैज अ सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू m। यहाँ पर हमारे पास मस्त सा थ्योरी है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सेट है, if G सबसेट ऑफ R जो है क्लोज सेट है, then there exists a sequence AN such that the subset of all subsequential limits of the sequence AN, S क्या है? It is the set of all subsequential limits of the sequence AN. This is equal to the set G. हमको कोई भी क्लोज सेट ले ले, तो वो बोल रहा है कि भाई तुम मुझे क्लोज सेट दो और मैं तुमको एक सीक्वेंस ऐसा दे दूंगा सच दैट उस सीक्वेंस का जो सबसीक्वेंशियल लिमिट्स का कलेक्शन है वो तुम्हारा दिया हुआ क्लोज सेट होगा। ये बोल रहा है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं दैट हम कोई भी एलिमेंट ले लें जी में, हम कोई भी एलिमेंट फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कहां पर? इन द सीक्वेंस an there exists a subsequence of the sequence an such that this a and k जो है it converges to the point A. So this is from the collection of all subsequential limits का definition. What is the definition of subsequential limits? It is the collection of all those elements in the set of all real numbers such that there exists a subsequence A and K of the sequence AN such that this A and K जो है it converges to the point L. This is the definition of the subsequential limit, right? तो यहाँ पर हम A में कोई भी एलिमेंट लें तो यहाँ पर हमको एक सबसीक्वेंस मिलेगा of the parent sequence AN such that it converges to the point given to us, right? तो यहाँ पर क्या है? There exists a sequence given any positive integer m, xn has a convergent subsequence, right? This is being told. तो यहाँ पर G को अगर हम n ले लें, if G equals to n, so n क्या है? n is a closed subset of R, right? It is a closed subset of R. तो सबसे पहली बात क्या है? पहला स्टेटमेंट अगर हम यूज करें तो क्या? There exists a sequence an such that the collection of all subsequential limits of an, the collection of all subsequential limits of an क्या हो गया? हमारा सेट n हो गया, राइट? सेट ऑफ ऑल सबसीक्वेंशियल लिमिट्स n हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर हमको दे दो, देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस an such that this an के जो है it converges to m, राइट? सो फ्रॉम हियर हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब आपसे सवाल ये है कि हम ऐसा सीक्वेंस इस जगह पर मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप खुद से सबसे पहले एक बार सोचकर देखना, आपको जरूर अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी सीक्वेंस आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर हम जो सीक्वेंस यहाँ पर मैंने जो कंस्ट्रक्ट किया है वो कुछ ऐसे ब्लॉक्स के जैसे किया है, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट ले रही हूँ 1, द पहला टर्म मेरा 1 है और दूसरा टर्म है, दूसरा जो 2 टर्म्स है वो मेरा हो गया 1 2, इन दोनों का सेट हो गया। अभी नेक्स्ट मेरा 3 टर्म्स हो गया, इट इज 1 2 3 एंड नेक्स्ट मेरा 4 टर्म्स हो गया 1 2 3 4, ठीक है? एंड नेक्स्ट मेरा 5 टर्म्स हो गया 1 2 3 4 5 एंड ये रहा मेरा सीक्वेंस an, ठीक है?
ये रहा मेरा सीक्वेंस an। यहाँ पर आप देखना कि ये हो गया मेरा सीक्वेंस फर्स्ट टर्म a1, ये हो गया a2, a3, a4, a5, a6, a7 एंड सो ऑन। ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लेना, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लेना, हम वो सारे टर्म्स को छान लेंगे जो उस इस सीक्वेंस an का सब सीक्वेंस होगा एंड वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 1 को चूज कर लूं, तो यहाँ पर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, राइट। एंड यहाँ पर मैं अपना सबसीक्वेंस an के कैसे कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, देखना। ये सबसीक्वेंस मेरा an के हो गया। पहले मैं a1 और a2 चूज कर ली, a1 a2, फिर 1 कहाँ आ रहा है, a4 में आ रहा है ना, फिर a7 में आ रहा है, राइट। a7 के बाद कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ गया ये a11 आ गया, a11 के बाद ये a16 में आएगा, राइट। तो ऐसे मैं यहाँ पर वो सिर्फ सारे टर्म्स ले रही हूँ जो इक्वल टू 1 है, एंड डेफिनेटली दिस इज इन्फिनाइटली मेनी, राइट। सो यहाँ पर दिस सबसीक्वेंस an के जो है दिस कन्वर्जेस टू 1। वैसे ही अगर मैं 2 ले लूं, 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, तो यहाँ पर मैंने सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया एज सम bn के, लेट अस से सम bn के, जहां पर पहला टर्म मेरा होगा a3, ठीक है, एंड दूसरा टर्म मेरा होगा a5, नेक्स्ट वाला टर्म मेरा होगा यहाँ पर a8, ठीक है, फिर a12, फिर a17 एंड सो ऑन। ये एक सबसीक्वेंस होगा, दिस सबसीक्वेंस bn के, ये कहां पर कन्वर्ज करेगा, 2 पर, ठीक है। वैसे ही आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, आप कोई भी नेचुरल नंबर लेना, आप एक ऐसा सबसीक्वेंस, एक इनफैक्ट एक कांस्टेंट सबसीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि उस नेचुरल नंबर पर कन्वर्ज करेगा। ओके, सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड आपके पास कोई और ऐसा क्वेश्चंस है तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस दोस सॉल्यूशंस हियर। You can comment down with the exam year and the question number. Okay, so thank you everyone. Till then, keep learning.